आज हम समझेंगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को। तो नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन के बारे में साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसको आप हिंदी में मानवतावादी मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। तो नाम तो हमने सुन लिया, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है, वो ये कि ये जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है ना, वो अपोज़ करता है बिहेवियरिज्म को और साइको एनालिसिस को। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने ये दोनों टॉपिक कवर किए हैं इन डेप्थ, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। वैसे अगर वर्ड आपने ध्यान से सुना होगा और समझने की कोशिश की होगी, तो आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म तो साफ साफ क्लियर है कि बिहेवियर को स्टडी करना इंसान के। साइको एनालिसिस का मतलब कि आपके माइंड के बिहेवियर को स्टडी करना। वो और भी डेप्थ में बातें हैं, वो आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको और आसानी होगी। मैंने बस नाम के अकॉर्डिंग आपको रेफरेंस देकर बताया है। तो अब यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या कहता है कि इंसान नेचुरली अच्छा होता है और अपने पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है। ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की मेन लाइन है, तो आपको याद रखना है और खुश भी होना है कि वाह, पहली बार तारीफ़ हुई है कि इंसान अच्छे होते हैं नेचुरली और ख़ुद के टारगेट्स को यानी पोटेंशियल्स को अचीव करना चाहते हैं। तो खुश हो जाइए और इसी स्माइल के साथ, खुशी के साथ हम आज का डिस्कशन भी आगे कंटिन्यू करते हैं कि इस टॉपिक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की शुरुआत कब हुई। 1950 में ये डेवलप हुआ मोस्टली अमेरिका में, और इसके फाउंडर कौन कौन है? कार्ल रोगर्स। आपको अगर स्पेलिंग नहीं आती हो ना, तो आप प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनिए। कार्ल रोगर्स एंड अब्राहम मैस्लो। यहाँ पर मैस्लो में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैस MAS लो LOW, सिंपल है ना। तो हमने ये भी समझ लिया कब हुई थी, किन्होंने की थी, और ये साइकोलॉजी को एक पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव देता है कि इसमें जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें होंगी वो एक पॉजिटिव वे में बातें होंगी, और ऐसा बताया जाएगा कि ह्यूमन ग्रोथ ओरिएंटेड है और वो नेचुरली अपनी ग्रोथ चाहता है। ये तो हमने सीखा ही। अब मेन आइडियाज़ क्या हैं इस फिलॉसफी के? एक तो सेंट्रल आइडिया हमने देख लिया कि इंसान नेचुरली अच्छा होता है, वो अपने पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है। ये इस फिलॉसफी की नहीं, साइकोलॉजी की मेन सेंट्रल आइडिया है। लेकिन उसके अलावा भी तो सब आइडियाज़ होते हैं ना। कोई भी स्टडी होती है तो उसमें एक मेन बात होता है, उसके अराउंड नीचे कुछ रिलेटेड उससे बातें होती हैं। तो वो क्या क्या बातें हैं? तो पहला है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मैस्लो ने कहा। अब मैस्लो कौन? फाउंडर्स अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोगर्स, दो थे ना, तो उसमें से एक का नाम मैस्लो भी है, उनका सरनेम है। तो मैस्लो ने कहा कि हर इंसान का मेन गोल है अपनी पोटेंशियल को अचीव करना। ये एक पिरामिड में दिखाया गया कि साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर उसके सब ब्रांच बनी सेफ्टी से फिर क्या हुआ? लव या बिलोंगिंग। फिर उसके बाद क्या आया नीचे? आप ऐसे इमेजिन करिए अपने माइंड में कि सबसे पहले लिखा हुआ है एक बॉक्स के अंदर साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके नीचे एक एरो बना हुआ है और एक और बॉक्स बना उस पर सेफ्टी, फिर सेफ्टी के बाद एक और एरो बना लिखा लव, फिर उसके बाद एक और एरो बना, एक और बॉक्स बना एरो के बाद, उसमें लिखा हुआ है स्टीम यानी कि आत्मसम्मान या सम्मान, फिर उसके बाद एक बॉक्स बना, उसमें लिखा हुआ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर हमने ये पिरामिड तो देख लिया, तो इससे एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि इस पिरामिड में क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि जब बेसिक नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं, तब वी एज ह्यूमंस क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और पर्सनल ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। कि अगर आपके पास रहने को घर है, अच्छी इनकम है और लाइफ अच्छी चल रही है थोड़ी, तो फिर उसके बाद हम इन बातों पर ध्यान देते हैं कि कुछ क्रिएटिविटी करें, नहीं तो इससे पहले उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास खाने को कुछ नहीं है, रहने को घर नहीं है और फिर पैसे नहीं हैं, तो आपकी ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत मेसी है। उसमें क्रिएटिविटी आप चाहेंगे भी करना तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो सारी चीज़ें चल रही होंगी। इसलिए पर्सनल ग्रोथ इन नीड्स के फुलफिलमेंट होने के बाद आते हैं कि आप अपने आप के ग्रोथ पर ध्यान देना शुरू करते हैं, अपने नॉलेज पर, अपने हेल्थ पर, इसके बाद। ओके, फिर अब हमने मैस्लो के बारे में तो पढ़ लिया कि मैस्लो ने ये कहा है ये सारी चीज़ें। अब पढ़ते हैं कि रोगर्स ने क्या कहा। कि रोगर्स ने एक थेरेपी का एक मेथड डेवलप किया जहाँ पेशेंट के लिए सपोर्टिव और नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। कि थेरेपिस्ट कहते हैं कि मैं सिर्फ गाइड करूँगा, आप अपने सॉल्यूशंस खुद फाइंड करो। इस अप्रोच में एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव सपोर्ट और जेन्युइननेस यानी कि सच्चाई के साथ बातें सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली ये समझते हैं कि रोगर्स ने कहा है
कि जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है माइंड के लेवल पर, तब उनके लिए एक ऐसा माहौल देना कि वहाँ वो अपने माइंड में जो भी बातें हैं, बेकार से भी बेकार बातें जो हमें सुनने में लगती हैं, वो सुन लें, ताकि उनका मन हल्का हो जाए। और जब वो खुद अपनी बातें सुनेंगे कहते हुए दूसरों को, जिनको प्रॉब्लम है, तो वो कहीं न कहीं खुद ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि अच्छा मेरे में ये प्रॉब्लम थी, तो इसका मे बी ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो खुद के सॉल्यूशन खुद बनेंगे। और आसपास के लोगों से, या फिर अगर आप आसपास के लोगों से कंफर्टेबल नहीं हैं, तो थेरेपिस्ट से आप ये हेल्प ले सकते हैं और आपको ये माहौल मिल सकता है जिसमें आपको पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा और एम्पैथी मिलेगी थेरेपिस्ट के द्वारा। तो आई थिंक आपको दोनों फाउंडर्स के मैसेजेस क्लियर हो गए होंगे। पहला रॉगर्स का, फिर दूसरा मैस्लो का। मैस्लो का तो हमने पहले पढ़ा, वो बेसिक नीड्स के बारे में, कि बेसिक नीड्स फुलफ़िल होने के बाद इंसान पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ता है। और रॉगर्स ने क्या कहा कि हमें ऐसा माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पर नॉन जजमेंटल वे में लोग अपनी बात कह सकें। अगर घर पर नहीं है या आसपास नहीं है, तो थेरेपिस्ट आपको ये माहौल देते हैं जिससे कि आप अपनी बातें जब दूसरों को बताते हैं और वो चुपचाप सुनते हैं पूरे इंटरेस्ट के साथ, तब खुद ही कहते कहते आपको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद मिल जाता है। साथ ही एक और मेन बात इस साइकोलॉजी के ज़रिए हम समझते हैं कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहता है कि ह्यूमन माइंड का फोकस कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस और पर्सनल चॉइस पे होना चाहिए। शॉर्ट में कहूँ तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट मोमेंट, कि आपका फोकस, वी एज ह्यूमन हमारा फोकस प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए। पास्ट में जो भी ट्रॉमास हुए हमारे साथ, मानते हैं कि वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तो वो हो गया ना। तो अगर ये आपकी चॉइस है, यहाँ पर चॉइस इसलिए कहा गया है कि अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, आप उन ट्रॉमास को छोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट करें और भूल जाएं कि आपके पास कभी वैसे सिचुएशंस आई भी थी। पूरी तरह से तो नहीं भूलेंगे, माइंड में कहीं ना कहीं तो वो अनकॉन्शियस लेवल पर रहेगा ही, लेकिन उनको उसको वहीं रहने देते हैं, प्रेजेंट को एंजॉय कर लेते हैं। जो हो गया सो हो गया, समय बीत गया, हम उस समय को वापस तो नहीं ला सकते हैं जैसा भी एक्सपीरियंस था, लेकिन अपने अभी प्रेजेंट के मोमेंट यानी कॉन्शियसनेस पर फोकस करके अभी की ज़िंदगी तो बेहतरीन बना सकते हैं ना, ताकि आपको बाद में ये रिग्रेट ना रह जाए कि काश खुशी से थोड़ा ज़िंदगी जी लिया होता, या फिर जो करना चाहते थे आप उस पर अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट पुट कर लिया होता। चाहे लोग आपको सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ट्रूली, आपने खुद का साथ दिया तो आपको खुशी होगी।